लास्ट क्लास में क्या किया था? असाइनमेंट। और थ्योरी भी तो पढ़ाया होगा ना इसका, हाँ सर। प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल का। हाँ सर। अच्छा, तो प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल का जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें डाउट्स हैं? असाइनमेंट में? हाँ, असाइनमेंट ही दिया था ना मैंने। हाँ सर, डाउट है एक। सॉल्यूशन भी शेयर किया था और आंसर की शायद शायद, क्या मतलब याद इसका? नहीं है, मतलब मैंने देखा होगा। सॉल्व तो किया है, ये याद है ना? सर नहीं शेयर डाउट किया था सर क्वेश्चन। आपने। क्या बोल रहे हो? आपने शेयर नहीं किया था। अच्छा, नहीं किया था, ठीक है। तो मैं बोला था लेक्चर के आज डिस्कस करने के बाद शेयर कर दूंगा, ऐसा कुछ। तो चलो फटाफट मुझे जो आपके असाइनमेंट्स में असाइनमेंट नंबर 2 में डाउट है फटाफट बोलिए। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर आज वो डाउट क्लास था 35 में, वो नहीं कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। किसमें था डाउट क्लास? 35 नाम है सर ग्रुप का। किसका था? मेरा था क्या? हाँ सर। बाय मिस्टेक नहीं था। सर हमारा भी कल नहीं हुआ था मेंटरशिप। मेरे साथ था। हाँ सर। अरे अच्छा, कुछ शेड्यूल में प्रॉब्लम है इसका मतलब, अगली बार देख लेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, पहले मुझे ये बता दीजिए, डाउट्स बता दीजिए, क्या क्या डाउट्स हैं, नंबर बोलिए। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। 7 8 और बोलो बोलो, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो, मैं यहाँ लिख लूंगा, बहुत लोग होता है चैट में लिख रहे हैं। हाँ, 5th लिखा किसी ने चैट में, तो चलो 5th और बोलो फटाफट। सर 9 10 और 11। सब मैं ही बताऊँ? चलो 9 10 11 और लगातार पूछ रहे, 7 8 9 10 11। ठीक है, कोई नहीं, पूछ लो, कोई बात नहीं, और बोलो। हो गया? कितने क्वेश्चन थे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। हेलो। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? बोलिए। नहीं सर। तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। अरे दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, नेट का इशू। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 यही है, फटाक से देखिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 भी। हाँ 6 बाद में, पहले 5 तो करने दे, लिखा तो दिया है तुम लोगों ने कुछ कुछ। इसमें है, हाँ इसमें आपने पूछा है यूजिंग कोसेंट रूल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो देखिए dr/dw यही निकालना है। तो ये दिख रहा है कि फंक्शन हमारा u/v के फॉर्म में है, ये सबको दिख रहा है। यस सर। तो न्यूमरेटर को u बोलते थे शायद, और डिनोमिनेटर को v बोलते थे शायद, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में फिट इन करने के लिए हम लोग सबसे नीचे v स्क्वायर होता था, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 2w स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या किया मैंने, पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा, दैट इज 2w स्क्वायर प्लस 1।
फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d by w ऑफ 3w प्लस w4 माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, दैट इज 3w प्लस w4। डिफरेंशिएट किसको करेंगे, तो डिनोमिनेटर को करेंगे, दैट इज d by dw ऑफ 2w स्क्वायर प्लस 1। होगा ऐसा, तो ऊपर Yes, हो गया sir. 2w स्क्वायर प्लस 1। 3w प्लस w4 में 3w को करेंगे तो 3 और w4 को करेंगे तो 3w क्यूब, ऐसा होगा। 4w क्यूब होएगा ना? हाँ 4w क्यूब, माई मिस्टेक, 4w क्यूब होगा, बिल्कुल सही बोला तुमने, 4w क्यूब माइनस 3w प्लस w4 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 2 जा 4w हो जाएगा। कोई दिक्कत? Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2w स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 6w स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8w5 प्लस 4w क्यूब माइनस 12w स्क्वायर माइनस 4w5, ऐसा होगा। हाँ सर। Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2w स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा खाली अरेंज कर दो, w5 वाला टर्म कहाँ कहाँ है, तो यहाँ यहाँ है, 8 माइनस 4 4 हो गया, तो 4w5, तो ये टर्म हो गया मेरा, ये टर्म हो गया मेरा। क्यूब वाला टर्म एक ही है, तो प्लस 4w क्यूब, स्क्वायर में यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो माइनस वापिस चला गया। कुछ है, नेटवर्क का प्रिंट का इशू लग रहा है। माइनस अभी अभी आ गया होगा फिर, तो माइनस 6w स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2w स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेवन। ओके। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है?
हो गया सर। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लगेगा आपको, बट ध्यान देने से देखोगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है f2 is -8 और f'2 is 3। f' मतलब तो समझते हैं d/dx। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है d/dx of fx at x is equal to 2 is 3, यही मतलब है। सिमिलरली d/dx of gx मेरे को गाने सुनने आ रहे, बल्कि मैंने वो कर रहा साउंड स्पीकर पे डाला। मैंने आज मेरा वो खोला है इंस्टाग्राम। at x is equal to 2 is -4। ये दो चीज दिया हुआ है और हमसे पूछा है f into g dash at x is equal to 2। अनवांटेड साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। f डॉट g का मतलब हो गया मुझे चाहिए d/dx of fx into gx at x is equal to 2। तो क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। What is given and what we are supposed to calculate? Any problem, anyone? सर एक बार वापस रिपीट कर सकते हो आप? क्या करूं बताओ? वो फर्स्ट टर्म का कुछ नहीं लेना देना है, f। हाँ लेना देना है ये भी। इसका मतलब क्या हुआ कि f2 is -8 मतलब fx का वैल्यू x is equal to 2 पर -8 है। उसी तरह g2 is 17 मतलब gx का वैल्यू 2 पर 17 है। ये है क्या ये? अरे अनम्यूट हुआ था फिर। हाँ सर। यही मतलब है ना। हाँ fx का वैल्यू x is equal to 2 पर -8 है और g2 17 का मतलब है कि gx का वैल्यू x is equal to 2 पर 17 है। जहां जहां डैश है। और जी डैश का मतलब क्या है? अरे बताया, सुना ही नहीं, कहा था तू? f डैश, डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। मतलब fx का डिफरेंशिएशन x is equal to 2 पर 3 है और gx का डिफरेंशिएशन x is equal to 2 पर -4 है। ओके सर। ठीक है? हाँ सर। सर मतलब डैश का मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। हाँ, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। ओके सर। तो अब मैं पहले d/dx ऑफ fx into gx निकालता हूं। तो ये हो जाएगा fx into d/dx ऑफ gx, यही होगा ना, u into v के जैसा, प्लस हाँ gx सर। into d/dx ऑफ fx, यही फॉर्मूला है। यस सर। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया fx into g dash x प्लस gx into f dash x। मुझे क्या चाहिए? d/dx ऑफ fx into gx is equal to 2, ये चाहिए, at 2 ये चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा, इसमें x is equal to 2 पुट कर दूंगा। तो इसमें x is equal to 2 पुट कर दूंगा। इसमें x is equal to 2 पुट कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा fx into gx का डिफरेंशिएशन एट x is equal to 2, जो कि मुझे ढूंढना है। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? f2 into g dash 2 प्लस g2 into f dash 2, ऐसा होगा? यस सर। अच्छा,
अब इसमें F2 G2 G'2 सबका वैल्यू देखिए। F2 कितना दिया है? -8 है ना। वैल्यू बताते चलो, मैं पुट करता चलता हूं। तो F2 इज -8। G'2 कितना दिया है? -4 -4। G2 कितना दिया है? 17 सॉरी। 17 और F'2 3 कितना बोल रहे हो? 3 3। तो ये मेरा हो गया माइनस माइनस प्लस 32 प्लस 51। तो ये मेरा हो गया 83। ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सेवेंथ के बाद एट्थ बोला था शायद। यस। एट्थ सिमिलर दिख रहा है, कर लोगे क्या? हाँ। तो अभी के अभी मैं मना नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा। बट ये लिखने के बाद, सेवेंथ लिखने के बाद एट्थ आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। 5 मिनट नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके। तो सेवेंथ लिख लीजिए, फिर एट्थ ट्राई कीजिए।
हुआ? लिखा हुआ हो गया? हाँ सर। जरा फटाक से इसका सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे, या कर दो, नहीं करने का है तो बोलो, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है। सर आप कर दो ना। हे भगवान, ऐसे सीखेगा? चलो कर देता हूँ। नहीं सर, वो सर इक्वेट 1 करना मिनट है रुक ना, जाओ तो बस। समझ में नहीं आ रहा कि किसके साथ इक्वेट करेंगे। अभी अभी कर देता हूँ, चलो 2 मिनट और ज्यादा से ज्यादा मैं कर देता हूँ। चलो देखो क्या दिया है और क्या पूछा है, पहले तो ये तो देखिए, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू जी एक्स, और मुझसे पूछा है एफ डैश माइनस 7, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स पूछा है एट एक्स इज इक्वल टू -7 पर। क्या पूछा है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तो पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। d by dx of fx, this is d by dx of x cube into gx, ऐसा होगा? होगा? हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू x क्यूब इंटू, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, d by dx of gx प्लस gx इंटू d by dx of x क्यूब। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो x क्यूब का x क्यूब हो गया, इसको लिख देंगे g डैश x प्लस इसको लिख देंगे gx और इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, f डैश -7, दैट इज x इज इक्वल टू -7 पर, तो x इज इक्वल टू -7 इसमें पुट कर दीजिए। सो पुट x इज इक्वल टू -7, तो x -7 पुट कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा कुछ ऐसा, f डैश -7 जो कि मुझे चाहिए, दिस इज इक्वल टू -7 का क्यूब इंटू g डैश -7 प्लस g -7 प्लस 3 इंटू -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो g डैश -7 देखो दिया हुआ है -9, तो ये हो गया -9। सर वो सेकंड टाइम उधर प्लस क्यों आया? कहाँ पर? +3 -7 स्क्वायर मल्टीप्लाई होएगा ना? 3 कहाँ, ये तो मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाइड विद -7। नहीं सर, क्योंकि आपने उधर एडिशन का साइन लगाया। कहाँ एडिशन है? अच्छा gx इंटू, हाँ सही बोल, सही हाँ। सही बोला इसने, सही बोला इसने। क्या ये आधा ध्यान तो मेरा इस पेन से लिखने पर रहता है। ओ भाई साहब, कहाँ ग्रेड, हाँ हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो g डैश 7 -9 -7 का क्यूब कितना होगा? 243 नहीं 2 मिनट 343। तो -343,
g-7 2 दिया हुआ है, तो 2 into 3 - 7 का स्क्वायर 49। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर बता दो, मैं नहीं करने वाला। बोलो कितना आया? सर स्क्रीन चला गया। हाँ यार, स्क्रीन का इशू। आंसर कितना आया? 3381 आया। यस सर। कॉपी कर लिए जल्दी से, फिर 9th। आगे बढ़ो, कॉपी कर लिया क्या? यस सर। नो सर। ठीक, जल्दी कीजिए। आगे बढ़ो। यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है क्योंकि इंटरनेट में इशू आ रहा है, तो जितना मिनिमम यूज करें। केवल स्क्रीन दिख रहा है। यही क्वेश्चन है। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, चाहिए ना? बोलो। हाँ सर। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप dy/dx होता है, मालूम है। और दूसरा एक पॉइंट चाहिए, तो x = अगर 9 है तो y कितना होगा? तो x की जगह 9 पुट कर दीजिए। 9 पुट कर देंगे तो 12 × 3 36, 36 + 1 37, और 4 - x² कितना हो जाएगा? तो 37 -77। × 77 ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 2849। -2849। सो -2849। मैंने चेक नहीं किया कैलकुलेशन, इसने बताया, मैंने मान लिया। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया है x और y। अब मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल दूं तो मेरा काम चलेगा। तो मैंने पढ़ाया था स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है, पढ़ाया था ऐसा। हाँ सर। यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 12 √x बाहर,
4 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, प्लस दूसरी बार 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, 1 प्लस 12 रूट एक्स का करेंगे तो 1 का 0, 12 रूट एक्स का 12 बाहर और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। सो फाइनली ये मेरा हो गया -2x इंटू 1 प्लस 12 रूट एक्स प्लस 2 6 जा 12, so plus 6/√x into 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू 9 पुट कर दो तो मुझे स्लोप एट x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 पुट कर देंगे तो -18 इंटू 1 प्लस 12 3 जा 36 प्लस 6/3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर हो जाएगा -77 होगा। हाँ सर। तो ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया -18 इंटू 37 माइनस 2 इंटू 77। एक बार बता दीजिए कितना होगा मल्टीप्लाई करके और ऐड करके। 820। वेरी गुड, -820 हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये टेंजेंट है। बताया था पिछली क्लास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फंडामेंटल फॉर्म यही होता है जहां की एक m स्लोप है, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2849 था ऊपर, तो 2849x प्लस c। अब इस इक्वेशन में मुझे c ढूंढना है, तो ये इक्वेशन हमारा जो xy कोऑर्डिनेट है दैट इज x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू, नहीं स्लोप तो -820 है बेटा, मैं गलत लिख दिया। 2849 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए और स्लोप है -820, तो ऐसा -820 इंटू x प्लस c, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y की जगह -2849 इज इक्वल टू -820 इंटू x दैट इज 9 प्लस c, तो यहां से c मिल गया। यहां से c मिलेगा 4531। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो करेक्ट हो गया। सो फाइनली आंसर इज सर सी होता क्या है? कांस्टेंट, कुछ भी, ओके सर। -820x प्लस 4531, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर हो गया। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए एक बार।
सर मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 12 रूट एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर कोई कर्व रहेगा। कोई एक कर्व होगा, हाँ कुछ भी कर्व होगा, कुछ भी इक्वेशन होगा, इसका मुझे नहीं पता, है ना। हाँ कोई भी कर्व होगा, मतलब ये कर्व का ग्राफ व्राफ हो, मुझे नहीं पता, कोई कर्व का इक्वेशन। अच्छा जबरदस्त बारिश हुई। मतलब सर कोई कर्व का फिक्स स्लोप नहीं रहेगा ना, हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। हाँ हाँ, हर एक पर देखो स्लोप चेंज होगा ना। अच्छा समझ रहे हो कैसे। हाँ सर समझ गया। आगे बढ़ूं। लिख लिया सबने। इसको हेडफोन नहीं बांट रही प्रॉब्लम है, आप समझे मेरे को। हेडफोन नहीं बांट रहा उसका। अच्छा बोलो बेटा, लिख लिया, आगे बढ़ूं। 150 रुपये का आता हाँ है सर। ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन खाली 150 रुपये को, 150 को कहाँ पे मिलता। आवाज नहीं, अनवांटेड साउंड आ रहा है, म्यूट कर लीजिए खुद को। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ पूछा है। थ्योरी बताया था मैंने कि dy बाई डी एक्स जहां जहां पॉजिटिव होता है वहां वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां नेगेटिव होता है वहां वहां डिक्रीजिंग है, हाँ या ना। बोलो बेटा, ये थ्योरी याद है ना कि dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और dy बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। याद है ऐसा थ्योरी। Yes, sir. अच्छा, तो मैं देख लूंगा किस रेंज में x के किस वैल्यू पर पॉजिटिव है और किस पर नेगेटिव है, तो मेरा काम चलेगा। सर लास्ट टाइम ऐसा सिमिलर सम किया था। हाँ किया था मैं। तो f डैश x मतलब डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई डी एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर रहने देते हैं, न्यूमरेटर में 1 प्लस 8x स्क्वायर को रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2x माइनस, दूसरी बार x माइनस एक्स स्क्वायर को रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 का 0, 8x स्क्वायर का 16x, हाँ या ना। यस सर। तो ये मेरा हो गया ऊपर 1 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब, और डिनोमिनेटर तो मेरा किसी चीज का होल स्क्वायर है तब तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। यस सर। अच्छा, तो डिनोमिनेटर से मुझे साइन चेक करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, तो 16x क्यूब 16x क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया मेरा, अगर आप देखेंगे
तो ऊपर हो गया मेरा -8x² -2x + 1 ऐसा कुछ डिवाइडेड Yes, बाय sir. ये जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। आप बताइए ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस सर। क्या आएगा फैक्टर? -2 और -1/2 और -1/4। -1/2। अच्छा हाँ सही बोला। 1/2 और -1/4। हाँ मैंने ऐसा कर दिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ पर और इसको लिख दिया 8x² + 2x - 1। अब ये फैक्टर लिख सकता हूं जो लिखा है मैंने, सोच के बताइए। यस सर। पक्का? हाँ सर, सॉल्व किया है। वेरी गुड। तो अब क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर अरेंज करके इसका साइन चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पर अरेंज करूं तो मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू है 1/4 और दूसरी वैल्यू है -1/2। ऐसा होगा? बोलिए। यस सर। अब 1/4 से बड़ा कोई भी वैल्यू, जैसे x = 1 पुट कर दो, तो x 1 पुट करोगे तो ये नेगेटिव मिलेगा। यस सर। -1/2 और 1/4 के बीच का कोई वैल्यू, दैट इज x = 0 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। -1/2 से छोटा, दैट इज -1 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये आपको समझ आया होगा यहाँ से कि मेरा फंक्शन x = -∞ से 1/2 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग है और -1/2 और हाँ -1/2 और -1/2 से +1/4 तक में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। आया समझ में? यस तो सर। डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं किया। डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर है बेटा ना, तो किसी चीज का होल स्क्वायर तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो वो साइन चेक करने में जरूरत पड़ेगी ही नहीं उसकी। हाँ सर मैंने फॉर्मूला मेथड से किया, मेरे रूट्स 1/2 और -1/4 आ रहे थे। हाँ सही रूट आ रहे थे, तो आपने यहाँ माइनस नहीं लिया था, आंसर सेम आया होगा। नहीं सर, आंसर अलग है, मतलब -∞ से -1/4 और 1/2 से इंफिनिटी, ऐसा गलत, इंक्रीजिंग। कुछ गलत किया होगा बेटा आपने। सर वो नंबर लाइन वाला वापस एक्सप्लेन करो ना। नंबर लाइन वाला वापस एक्सप्लेन करूं? मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे मिला वो बताओ ना एक बार। 1/x की वैल्यू +1/4 से ज्यादा कुछ भी डाल दो, मान लो x 1 पुट कर दिया, तो dy/dx में x 1 पुट करके देखो तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? बोलो। इस एक्सप्रेशन में x = 1 पुट करने पर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? नेगेटिव इस आएगा। एक्सप्रेशन में x नेगेटिव आएगा। हाँ, -1/2 से +1/4 के बीच का कोई वैल्यू 0 चूज कर लो, 0 पुट करने पर क्या आता है देखिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और -1/2 से नीचे का कोई वैल्यू -1 पुट करके देख लो तो फिर नेगेटिव। ओके सर, समझ गया।
अरे बाप रे मेरे को दे रही अबे बैलेंस सिंपल डालते हैं हो गया? लास्ट क्वेश्चन 11th खुद कर लोगे? सर खाली आंसर बता दो ना। आंसर तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आंसर सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगा। सिमिलर है इसके लिए कह रहा हूँ, बोलोगे तो इंसिस्ट करोगे मैं कर दूंगा, मेरा क्या जाता है। 1 मिनट ऐसे ट्राई करते हैं। ट्राई तो घर में करना था, अभी थोड़ी ना करना है, मैं भेज दूंगा उसके बाद करना। मैं अब थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। तो इसको आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? 1 मिनट सर, 2 लाइन बाकी है। हाँ लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया? ठीक है। हो गया सर। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इंडियन डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो काट बोर हो गया क्या? ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखते हैं। सेकंड स्पेस में गया उसमें फॉर्मूला। तो क्या सीखेंगे ये बात समझ आई? हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एग्जाम देना को यस सर हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। होगा उसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। साइन कॉस टैन कॉस। ठीक है, तो उसमें से भी ध्यान से अगर देखोगे तो साइन और किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर लो खुद को। साइन और कॉस को अगर मुझे आता है, ध्यान से देखोगे तो बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब तो साइन और कॉस से ही मिलके बना है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको वैसे बेसिक मेथड की जरूरत नहीं होगी, आपको तो फॉर्मूला से काम चल जाएगा, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, टाइम है, सिखा देता हूँ। सीख गए तो ठीक, नहीं तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, आप लास्ट में एज अ फॉर्मूला भी याद करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिखा दूं या सीधे फॉर्मूला दे दूं? जैसा बोलो। सर सीधे फॉर्मूला। मैं बोलूंगा 10 मिनट में सीख लो तो फॉर्मूला देने में। ठीक है सर, चलेगा। सर म्यूट करो ना, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, क्या कह रहा था मैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन सीखने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन सीखने से पहले एक बेसिक चीज आपको सीखना जरूरी है, मतलब जान गए तो अच्छा है। वो ये कि अच्छा, तुम लोगों में से किसी के पास कैलकुलेटर है? अगर सुन रहे हो? हाँ सर।
जल्दी से मुझे साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ तो, कैलकुलेटर से देख के बताना मत, कैलकुलेटर से देख के रखो, मैं बताता हूँ, वेरीफाई करना। 1.557 बट रेडियन में निकाल दिया होगा। 1 डिग्री 0.017 0.01745 वॉट एवर। मैं क्या कहता हूँ, 1 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई अपॉन 180। हाँ सर यस सर। पाई अपॉन 180 की वैल्यू देखो तो यही आता है क्या, जो साइन 1 डिग्री की है? चेक करके देखो, दोनों इक्वल आ गए हैं। नहीं सर 0.000304617429 हाँ तो नहीं वो सर इक्वल आया। साइन 1 डिग्री भी यही होगा। ठीक से हाँ कैलकुलेटर सर। यूज भी नहीं करता है। सर आया इक्वल। आया, हाँ मालूम है मुझे बेटा, सदियों से आता आ रहा है, आएगा ही। साइन 2 डिग्री की वैल्यू फिर देखोगे तो वो आपका वही 2 पाई अपॉन 180 देखो उसी के बराबर आएगा। हाँ सर हाँ 0.09। वही। अब एक चीज सुनो, सब सुनो, मोरल इसका ये है कि अगर एंगल छोटा हो, सुन रहा है सब, अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर ही होती है, वेयर थीटा इज इन रेडियन। बोलिए। हाँ हाँ सर। सर तो अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर होती है। ये मैंने आपको कैलकुलेटर से अभी प्रूफ करके बताया। इसी बात को अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, मतलब थीटा छोटा है, देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। ये बात समझ में आया आपको कि मैं जो आपको कैलकुलेटर से एक्सरसाइज करके बताया वो और ये जो दिखा रहा हूं दोनों बात सेम है, ये समझ आया? यस हाँ सर। सिर्फ वो मैंने लैंग्वेज में बोला और यहाँ पर उस बात को मैथमेटिकली लिखा हुआ है और कुछ नहीं। एम आई क्लियर? सर थीटा रेडियन में होगा या डिग्रीज में? रेडियन में, रेडियन में। एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है। डिग्री में तो 30 डिग्री का वैल्यू 30 थोड़ा ना होगा, साइन थीटा 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, समझे? 30 यस तो सर नहीं, हाँ छोटे डिग्री का भी 1-2 डिग्री का 2 थोड़ा ना होगा। अच्छा, एक ऐसा ही ऑब्जर्वेशन देखो, cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यस अच्छा, तो जब थीटा छोटा होता है, ये भी वही बात है, तब cos थीटा -1, cos थीटा लगभग 1 के बराबर ही होगा, तो cos थीटा -1 अपॉन थीटा ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, हाँ या ना? हाँ सर। यस कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। पक्का? तो अगर ये दो बात आ गई समझ में तो आगे की लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, थोड़ी क्या बहुत आसान हो जाएगी। अब आप दुनिया के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ फॉर्मूला याद रहे तो नथिंग लाइक इट। तो फॉर्मूला आए ना आए तो भी आप कर सकते हैं, वैसे फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। तो मैं जरा फॉर्मूला के डेरिवेशन को पहुंचना चाहता हूं, इसके लिए ये दो फैक्ट बताए। चलो मान लेते हैं मुझे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन चाहिए। सो सब लोग ध्यान से देखिए, 5 मिनट की बात है, उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप खुद बता देंगे। फर्स्ट साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। मुझे चाहिए d/dx ऑफ sin x।
मुझे चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन के बेसिक इक्वेशन से मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स का। फॉर्मूला नहीं मतलब बेसिक डेफिनेशन। दुनिया में Yes, कोई भी sir. डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यही है ना बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। मुझे जल्दी से बता दो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस साइन बी ना, ए साइन साइन ए ए माइनस साइन बी या साइन सी माइनस साइन डी, कुछ रटा होगा ऐसा। 2 sin 2 cos c प्लस डी माइनस 2 cos साइन 2 C cos plus c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो x प्लस डेल्टा x बाई 2 आ जाएगा इनटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो दैट इज साइन डेल्टा x बाई 2 आ जाएगा। साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला किसको किसको नहीं आता है? सबको आता है? ठीक है। अभी मैंने देखा कि थीटा छोटा होने पर साइन थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर होती है। अभी लिखाया था ऊपर, बोलो ना। हाँ सर। तो कॉस का तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन साइन डेल्टा एक्स बाई 2 को हम डेल्टा एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, तो जैसे ही ये लिख दिया तो अब आप देखेंगे डेल्टा एक्स कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा और x इज इक्वल टू 0, डेल्टा x इज इक्वल टेंडिंग टू 0 पुट कर दिया तो ये cos x हो गया। तो आपको पहला फॉर्मूला मिल गया कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x। बीच की सारी चीज अगर आप एक बार भूल भी जाएं तो चलेगा, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिखाना मेरा फर्ज है, इसलिए सिखा देता हूँ। भूल भी जाएं तो चलेगा, बट ये फॉर्मूला नहीं भूलना है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके से बस केवल साइन और कॉस का बताऊंगा वो फॉर्मूला, उसके बाद तो tan cot sec सब आप धरले से निकाल लेंगे कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगा के। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सर sin 2 रेडियन का तो 0.9 आ रहा है। साइन 2 रेडियन, रेडियन में क्या बोल रहा है? 0.9 आ रहा है। आप सुने ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो। 2 रेडियन बहुत बड़ा होता है, मैं 2 डिग्री की बात कर रहा हूँ। 2 डिग्री 0.03 आ रहा है। हाँ तो देखो 2 डिग्री जितना आ रहा है ना, 2 डिग्री का मतलब कितना रेडियन हुआ? 2 इंटू पाई बाई 180। हाँ सर। तो 2 इंटू पाई बाई 180 के बराबर आ रहा है। अच्छा, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है। हाँ वही कह रहा हूँ, जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है। ओके सर। सर cos थीटा का ट्राई करें। कर सकते हो। हाँ सर। अगर किसी को खुद से ट्राई करना है cos थीटा तो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लीजिए, फिर मैं cos थीटा करके भी दिखाता हूँ। सर cos ऑफ x भी x के बराबर ही होगा ना? नहीं 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 नहीं, थीटा टेंडिंग टू 0 में cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। देखो cos 1 डिग्री की वैल्यू देखो तो, सॉरी हाँ 1 डिग्री की वैल्यू देखो तो 1 के बराबर आती है रेडियन में ना? 1 डिग्री की वैल्यू।
हाँ सर दोनों सेम ही आ रहा है साइन। क्या बात, साइन 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री सेम आएगा, क्या बोलते हो? नहीं सर वो नहीं बोल रहा हूँ। कॉस 1 डिग्री जो होगा वो 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं? ऑल है सर। ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है बेटा, इसलिए ऑलमोस्ट ही आएगा। हाँ सर 0.099। 0.09 में 0. नहीं नहीं सर 0.999। लिख लिया सबने? तो सर वो x ही हो जाएगा ना? क्या x हो जाएगा? सर अगर 1x लेते तो cos 1 और 1 ऑलमोस्ट इक्वल ही हुआ, तो cos x भी x के इक्वल होगा ना? ओ भाई साहब, x इज नॉट टेंडिंग टू 0, डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 डिफरेंशिएशन में। अच्छा ओके ओके सर। आगे बढ़ूं, कॉस का बताऊं? लिख लिया सबने? बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। हाँ सर। सर लिख लिया सर। लिख लिया। चलिए अब कॉस का ऐसे डिराइव करके बताता हूँ, उसके बाद कुछ डिराइव नहीं करूंगा, उसके बाद आप तुरंत फटाफट करेंगे, देखिएगा। सो सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट d by dx ऑफ cos x। d by dx ऑफ cos x। तो डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल डेफिनेशन से हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइडेड बाय सर माइनस साइन एक्स है आंसर। डेल्टा, हाँ वेरी गुड, माइनस साइन एक्स है बेटा, बहुत अच्छा। डेल्टा x ऐसा ही लिखेंगे। अब cos c माइनस cos d या cos a माइनस cos b, ऐसा कुछ पढ़े हैं? क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए? cos c -2 sin c plus d by 2 तो into माइनस sin c minus d by 2। sin c प्लस d बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x बाई 2 into sin c minus d by 2, that is delta x by 2. Am I right? Now since delta x is small, so इसको तो मैं लिख दूंगा -2 sin ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2, और इसको तो लिख सकता हूं डेल्टा x बाई 2। तो ये डेल्टा x गया, ये 2 और ये 2 गया, और डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी माइनस साइन एक्स। तो दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए, बीच का सब कुछ अगर भूल भी जाए एक बार तो चलेगा, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ये नहीं भूलना है। समझ आया? यस सर। पक्का? जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? अब मैं जो कह रहा हूं चुपचाप ध्यान से सुनो, देखो तुम्हें कितना अच्छा फील होगा। साइन और कॉस का फॉर्मूला हो गया। यस सर। tan को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। यस सर। तो कोसेंट रूल से tan भी मिल जाएगा।
कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो कोसेंट रूल से कॉट भी मिल जाएगा, इसी तरह सेक भी मिलेगा, इसी तरह कोसेक भी मिलेगा। हाँ सर। तो आपका कोसेंट रूल का प्रैक्टिस भी होगा और आपको सारे फॉर्मूले भी मिल जाएंगे। इसीलिए जस्ट एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फटाफट कीजिए। और इसमें मैं बताऊंगा नहीं क्या लिखना है। तो देखिए 2 फॉर्मूले हो गए। थर्ड, d/dx ऑफ tan x ये होता है sec स्क्वायर x, प्रूव कीजिए इसको। फोर्थ, d/dx ऑफ cot x अच्छा tan के सेक कर देते हैं cot को, चलो लिख दिया तो लिख लिया। ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिफ्थ, d/dx ऑफ sec x ये sec x इंटू tan x होता है। d/dx ऑफ cosec x इसका आंसर होगा कोसेक माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपके पास मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया और साथ ही साथ आंसर भी लिख दिया एज अ क्लासरूम एक्सरसाइज। जस्ट आप इसको प्रूव कीजिए, कोसेंट रूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? समझा सब? यस सर। या मुझे चाहते हो कोई एक मैं करके दिखाऊं? तुरंत बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ। नहीं सर। नहीं, जल्दी से कीजिए। tan को sin बाई cos लिखेंगे, फिर कोसेंट रूल लगाएंगे। cot को cos बाई sin लिखेंगे, फिर कोसेंट रूल लगाएंगे। sec को 1 बाई cos लिखेंगे, फिर कोसेंट रूल लगाएंगे। और कोसेक को 1 बाई sin लिखेंगे, फिर कोसेंट रूल लगाएंगे। जल्दी करके बताइए। सर ऊपर का जरा दिखाइए ना थोड़ा सा। अच्छा, बाकी था कॉपी करना? थोड़ा हाँ दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं पढ़ाता हूँ, तुम लोग को समझ आता है? यस सर। अरे मैं डाउट में रहता हूँ कि किसको समझ आया किसको नहीं आया, मैं परेशान सा रहता हूँ। क्योंकि ये क्या है कि ये थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल नई चीज है जो आपने पहले कभी ना देखी सुनी होगी, और वो भी ऑफलाइन में पढ़ाना, मतलब ऑनलाइन में पढ़ाना। ये बड़ा टेढ़ा काम है। मुझसे नहीं होता है 10 बार पूछो, चिल्लाऊंगा जरूर बट बता दूंगा। मेरे से डरना मत, कोई नहीं डरता मुझसे। सर सर हम लोग सर tan x की डिफरेंशिएशन को 1 बाई cot x करके नहीं कर सकते? बट कॉट का फॉर्मूला याद है क्या आपको? I mean उल्टा सर, सॉरी, मतलब cot का tan x लेके उसके टर्म्स में। बिल्कुल कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा आपने, कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। बहुत अच्छा, ये हुआ लॉजिकल थिंकिंग, मजा आ गया। कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, अलग क्यों आएगा? सर एक करके दिखाओ ना थर्ड वाला। कौन सा करके दिखाऊं, बोलो। थर्ड वाला करके दिखाओ ना, बाकी कर दूंगा। tan और cot कर लिया है? अच्छा, मैं tan करके दिखाऊं, ऐसा कह रहे हो? हाँ सर। अभी दिखाता हूँ। तो नीचे tan स्क्वायर x बच रहा है cot में, पता नहीं कहाँ से। नहीं, गलत याद है। आइए इधर आइए, एक मैं करके दिखाता हूँ, आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो देखिए। tan का करके दिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। सपोज मुझे निकालना है d/dx ऑफ tan x, मुझे निकालना है d/dx ऑफ tan x। तो मैं इसको लिख देता हूँ d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x, लिख सकता हूँ? बोलिए सर। अब ये u/v का फॉर्म हो गया, तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो नीचे हो गया मेरा cos स्क्वायर x
ऊपर कॉस को बाहर रखा और साइन को डिफरेंशिएट किया, तो अगेन कॉस माइनस, दूसरी बार साइन को बाहर रखा और कॉस को डिफरेंशिएट किया, दैट इज माइनस साइन एक्स। अभी देखा था ऊपर फॉर्मूला ना, तो न्यूमरेटर में दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो ना हाँ या ना। यस हाँ सर। अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यस तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। आया समझ में? आया समझ में? सर देखिए थर्ड मैंने करके दिखा दिया, बाकी प्लीज आप करके दिखाइए मुझे। सर एक डाउट था, बोलो। क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, अगर हाँ न्यूमरेटर 1 है हाँ तो 0 होगा। सर, पर उससे फिर sec x में नहीं आएगा फिर। आएगा आएगा जरूर आएगा, कल कोशिश करो, आएगा। नहीं आएगा मैं यही हूं, मैं कर दूंगा। सर फोर्थ वाला ऐसे करेंगे क्या, सेक को साइन में करेंगे फिर साइन को कॉस में? नहीं क्यों मतलब सेक को 1 बाई कॉस नहीं लिख सकते हो? सर कॉट्स को, सर कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टैन स्क्वायर एक्स भी सही होगा ना? हाँ बट सेक को 1 बाई कॉस हाँ और सर वो आ साइन, जा रहा है पूरा एक्सपैंड करने के बाद, बट ये भी हो जाएगा ना, पता होगा दोनों से। बट उतना लंबा फॉर्मूला क्यों याद रखेंगे जब एक ही बार दिख रहा है माइनस को सेक स्क्वायर। हाँ ओके सर। हो गया सर।
हाँ हो गया सबका? हो गया ऑल 6 या मैं कोई बताऊं? सही सही बोलो। सर फिफ्थ का क्या? कौन सा? फिफ्थ का? 6th 5th कौन सा? फिफ्थ का? फिफ्थ? 5th ठीक। नहीं सर आंसर। अच्छा आंसर क्या है? sec x into tan x। सर sec x को 1 by cos x करके कर सकते हैं। क्या कर? sec को 1 by cos? हाँ हाँ वैसे ही करना है और क्या। sec is 1 by cos only ना, what else? हो गए। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट differentiation of logarithmic and exponential function, ये हम लोगों को अब सीखेंगे। थोड़ा सा इसमें परेशानी जाएगा। परेशानी इसलिए जाएगा क्योंकि लॉग वॉग बहुत ज्यादा आपको आता नहीं है, तो बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। वैसे साइकोलॉजिकल परेशानी है। तुमने बोलोगे सर लॉग का मैंने सुना नहीं, क्या है नहीं है ये सब फंक्शन, तो इसमें कुछ खास नहीं है। जस्ट मैं 2 फॉर्मूले दे देता हूँ, वो फॉर्मूले सिर्फ आपको याद रखने हैं। बाकी इसके डेरिवेशन में मत जाओगे तो नहीं दिख। जहाँ जाने लायक मुझे लगता है कि आपसे हो जाएगा वहां तक का तो मैं ऐसे ही करके बता देता हूँ, लेकिन जिसमें मुझे लगता है ये पक्के से बाउंस जाने वाला है उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना, समझे? Yes, sir. अच्छा, लॉग का नाम सुना है? Yes. हाँ सर पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है लॉग। तो लॉग में एक बेस होता है ना। लॉग में आप लोगों ने ऐसा, जिसने पढ़ा है लॉग ए विथ बेस बी, ऐसा कुछ एक वैल्यू होता है। लॉग के फंक्शन में एक वैल्यू होता है और एक बेस लिखा हुआ होता है। हाँ सबको मालूम है? बेस 10 रहता वाले है। को नहीं पता। हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट बेस 10 रहता है, बट बेस भी कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ बेस हाँ भी सर। कुछ भी हो सकता है, और अंदर जो स्क्वायर रहता है ना उसको बाहर ला सकते हैं, स्क्वायर या कोई भी पावर। सीबीएसई में ऐसा कुछ हाँ, नहीं बहुत पढ़ा है, आप एक्सप्लेन कीजिए ना। तो मैं जस्ट तुम्हें ये बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा, जस्ट आपको लॉग कैसा रहता है वो बता रहा हूँ। ऐसे लिखा रहेगा मोस्टली, जो स्कूल में दिखा होगा। लॉग कुछ रहता है और यहाँ कुछ रहता है, तो जो यहाँ कुछ रहता है उसको बेस कहते हैं। मोस्टली स्कूल लेवल पर जब पढ़ते हैं तो कुछ नहीं लिखा रहता है, तो स्कूल में सिखाया जाता है कि बेस हमेशा 10 पकड़ना है। ऐसा नहीं सर, अगर लिखा नहीं रहता दिया है तभी। हाँ, नहीं कुछ दिया दिया रहता हुआ है तो वही पकड़ना है। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं दिया हुआ है तो जो है वो सो टॉप 10, और दिया हुआ है तो वो वैल्यू है, ऐसा कुछ और है। लॉग 10 1 रहता है, फिर वो अलग अलग हाँ बात है। हाँ ठीक है, तो मुझे वैल्यू से नहीं मतलब बेटा, मैं वैल्यू नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो फंक्शन पढ़ा रहा हूँ।
बट ये मालूम है ना थोड़ा बहुत। तो सबसे पहली चीज हम ये सीखते हैं कैलकुलस में। बीएससी में कैलकुलस कुछ नहीं था, ये सब नहीं पता। लॉग सुना है नाम कि नहीं? हाँ सर, कैलकुलेटर बस। है। कैलकुलेटर यूज, मुझे आपको वैल्यू निकालना ही नहीं है बेटा, मैं फंक्शन की सिर्फ बात करता हूँ, मैं जस्ट सिंबल सिखा रहा हूँ, वैल्यू की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, सिंबल सिखा रहा हूँ। ओके सर। लॉग एक्स और बेस में अगर ई लिखा हुआ है तो इसको सिंबल के फॉर्म में ln x लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये ई क्या है, तो जैसे पाई एक कांस्टेंट है ना, पाई कांस्टेंट है, मालूम है सबको? हाँ सर। Euler's constant. हाँ ठीक है। और पाई का अपना एक डेफिनेशन है, सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस, ऐसा वैसा कुछ तो डेफिनेशन है पाई का, बोलिए। हाँ सर। ठीक वैसे ही ई भी एक कांस्टेंट है, और इस ई कांस्टेंट की वैल्यू से मुझे मतलब नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही लिख के बता रहा हूं क्योंकि ताकि आपको लगे कि ई कांस्टेंट है, 2.7 के आसपास होती है, ये जस्ट एक कांस्टेंट है। अभी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जब भी कभी लॉग देखोगे तो लॉग में नहीं कुछ लिखा है मतलब ln है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो जहां कहीं भी ln लिखा हुआ दिखे वो होता है नेचुरल लॉगरिथम। बस सिंबल सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। कि बहुत जगह तुम्हें लिखा हुआ दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है log of x to the base e, as simple as this। इसको हम लोग पढ़ेंगे log of x to the base e। ये सिंबल समझ गया कि नहीं? लॉग, मैं कह रहा हूं साइकोलॉजिकल परेशानी, लॉग से डरो मत, लॉग कैलकुलेट करना मैं सिखा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि ln x को पढ़ते क्या है। तो ln x is natural logarithm which is log of x to the base e, where e is just a constant as pi value is 2.7। क्लियर? हाँ सर। जस्ट सिंबल सीखो और कुछ नहीं। अब फॉर्मूला लॉग का सब ध्यान से देखिएगा, इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, आपको जरूरत नहीं है, बाउंस जाएगा, क्योंकि उससे पहले मुझे ई का डेफिनेशन बताना होगा लिमिट लगा के, तो वो सब अभी आपके सेंस में नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्मूला, जहां कहीं भी ln x दिख जाए तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है? तो इस पूरी कहानी में से आपको ये याद रखना है कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्लियर? ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, याद रहेगा? हाँ सर। दूसरी बात याद रखना है कि ln x का मतलब है ये जो भी लॉग है उसका बेस e है। क्लियर? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला, अगर कहीं फंक्शन में मुझे log x दिखे बट उसका बेस कुछ और हो, ln नहीं हो, तो ये फॉर्मूला मेरा होता है 1/x जैसा था वैसा ही, साथ में x के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा ln a। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, यही दो फॉर्मूला है। क्लियर? तो ln होगा तो 1/x, और ln नहीं होगा उसका कुछ बेस होगा तब तो 1/x, और डिनोमिनेटर में ln a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? आपको सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कोई मतलब नहीं है आपके। ठीक है? बोलो। यस सर। जैसे Yes, इसका एक sir. एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे चलो अच्छा हुआ, इसका एग्जांपल जैसे मान लो अगर मुझे कहीं d/dx ऑफ log x to the 5 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाइड विथ ln 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ln 5 मतलब log 5। हाँ, log 5 to the base e। ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ वही। अच्छा, मतलब ln को कोई दूसरा बेस नहीं दे सकते। नहीं, ln का बेस फिक्स है, यही होगा। ठीक है, तो जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी यही कहानी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, अगर कहीं d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स दिख जाए तो ये ई रेज टू एक्स ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। बट ई की जगह कुछ और दिख जाए, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ ई के बदले सम अनदर कांस्टेंट रेज टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a रेज टू एक्स मल्टी, उसमें ln a से डिवाइड हुआ था, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ln। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूँ देखो। तो सर जो हमने d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n पढ़ा वो क्या था? वहां पर तो x वेरिएबल था ना, तो x तो वहां पर, यहाँ पर x जो वेरिएबल है वो पावर में है, वहां पावर में कांस्टेंट था और वेरिएबल का पावर था। यहाँ बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। अच्छा, याद आ रहा है? वो x रेज टू n था, मतलब x वेरिएबल सर n इसको n कांस्टेंट। रेज टू x भी लिख सकते हैं ना फिर? बिल्कुल बोल सकते हैं। a रेज टू x क्या है? a की जगह n ही है ना। वेरिएबल है ना एक, ओके। नहीं नहीं, a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। जैसे जैसे सेकंड का एग्जांपल बताता हूं तो समझ आएगा ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। पहले मुझे ये कलरिंग कर लेने दो। सेकेंड फॉर्मूले का एग्जांपल देखो। जैसे कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए ऐसा कि d बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी, मान लो 10 रेज टू एक्स, तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा 10 रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड विथ ln ऑफ 10। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को मुझे प्रैक्टिस करना है। तो पहले तो कॉपी कर लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। हाँ बोलो सर ऊपर वाला फॉर्मूला भी सेम ही तो है नीचे वाले के जैसा? हाँ हाँ, उसी के जैसा है, मैंने कहाँ बोला नहीं है। ये ln ऑफ e 1 होगा। हाँ होगा ही, तो a की जगह अगर e हो गया तो 1 और 2 सेम फॉर्मूला हो गया। ऊपर में भी देखो ln a की जगह e हो गया तो ऊपर वाला दोनों भी सेम ही है, वो तो है ही, बट वो e के लिए सेम है। बाकी लोगों को जल्दी से कॉपी कर लो, फिर इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। हो जाए तो बता देना।
हो गया, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कीजिए, 3 क्वेश्चन है जस्ट, एकदम डरने का नहीं, डब्ल्यू लिखा हुआ है नहीं, वो फॉर्मूला वही है। सर इस सेकंड वाले में ln ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ln x का डिफरेंशिएशन 1/x सिखाया था ना अभी बेटा। हाँ सर। सर सेकंड में वो ln में प्रोडक्ट रूल यूज करना है। हाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, 4/3 में कोसेंट रूल यूज करेंगे। जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है, कुछ भी नहीं है। पेशेंटली एक एक स्टेप लिख के प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान है। खाली फॉर्मूला में कैसे अरेंज करते हैं,
मैं करके दिखाऊंगा फटाफट, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। dr/dw, इसमें d/dw of 4 to the power w minus d/dw of 5 into log w with base 9. तो ये जो 4 रेज टू w है, ये तो a रेज टू x वाला फॉर्मूला हो गया, आया ना? हाँ सर। तो 4 रेज टू w ln w माइनस 5, ये हो गया log x टू द बेस a का, तो ये तो हो गया 1/w, और ये हो गया ln 9। समझा कि नहीं? बताओ जल्दी, फर्स्ट वाला। सर ln 4 आएगा ना शायद फर्स्ट वाले टर्म में, ln w की जगह। हाँ ln 4 आएगा, माय मिस्टेक, वो ln 4 आएगा, वो ln 4 आएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम फर्स्ट वाले में? नहीं सर। सेकेंड f डैश x, देखो जल्दी जल्दी ही लिख देता हूँ। सो 3 का 3 बाहर, e रेज टू x का e रेज टू x ही होगा, प्लस 10 बाहर, ln x रहने देते हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर, दूसरी बार x क्यूब रहने देते हैं, ln x का 1/x, ये हो गया 3 इंटू ई रेज टू x प्लस 10 इंटू 3x स्क्वायर इंटू ln x प्लस x स्क्वायर, ऐसा होगा। x स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो 3 e रेज टू x प्लस 10x स्क्वायर इंटू 3 ln x प्लस 1, आंसर। ठीक है? हाँ सर। इसी तरह थर्ड सी वाला देख लीजिए। dy/dx, ये u/v दिख रहा है? हाँ सर। तो नीचे हो गया 3 e रेज टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर में 3 e रेज टू x प्लस 1 बाहर रखा और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। न्यूमरेटर क्या था? 5 e raised to x। 5 e रेज टू x, तो 5 e रेज टू x का डिफरेंशिएशन 5 e रेज टू x ही होगा। हाँ सर। माइनस दूसरी बार 5 e रेज टू x को बाहर रखा और डिनोमिनेटर 3 e रेज टू x प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया, तो 1 का 0, इसका 3 e रेज टू x ओनली, यस है ना? सर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, हो गया। और क्या सिंप्लीफाई भी क्या करोगे? फाइव ई रेज टू एक्स बाहर हो गया दोनों में से, तो 3 ई रेज टू एक्स प्लस 1 माइनस 3 ई रेज टू एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय 3 ई रेज टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो इसमें से देखोगे ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 5 ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 3 ई रेज टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। हाँ कोई दिक्कत किसी को?
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया? एक मिनट। हो गया? Yeah. चलिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसका असाइनमेंट और पुराने असाइनमेंट का सॉल्यूशन और आंसर की मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? लिख लिया है सबने? Okay, क्लोज sir. करूं? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। थैंक यू।